हाई एनर्जी एक्टिविटी है ये सिंगिंग, स्पेशली कॉन्सर्ट्स में, कि वो एहसास हो ना हो कि मुझे चेस्ट पेन है, कि सांस फूल रहा है, क्या पसीना आ रहा है। तो ये इसीलिए ये कंट्रोवर्सी हुई कि ये हार्ट अटैक तो नहीं था, कि उनको हार्ट अटैक हो रहा था और वो जाके होटल में कोलैप्स हो गए। महज 53 साल की उम्र में सिंगर केके का जाना हम सभी के लिए बेहद दुखद है और सबसे ज्यादा दुख की बात है उनका इन कठिन परिस्थितियों में इस तरह से आकस्मिक निधन होना। किस तरह से उनका निधन हुआ, क्या कुछ कारण हो सकते हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान जी। डॉक्टर त्रेहान, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह से इस आकस्मिक निधन का क्या कारण हो सकता है? देखो, ये असलियत तो अभी पूरी स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी उनका जो रिपोर्ट है उसकी पोस्टमार्टम की वो अभी आई नहीं है। पर ये सवाल जो उठा है कि ये हार्ट अटैक से हुआ, ये बहुत पॉसिबल है कि हुआ, क्योंकि जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज होते हैं हार्ट की आर्टरीज में, और कोई इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 1 घंटा 2 घंटा, सो वो स्ट्रेस तो हुआ है, तो वो पॉसिबल हो सकता है। पर इसको छोड़ते हुए, क्योंकि ये तो पता लग जाएगा जब रिपोर्ट आएगी, लार्जर इशू इज कि किस चीजों से हार्ट अटैक होता है और एक सिटीजन को कैसे उसका ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये बड़ा इशू है, क्योंकि जो ट्रेजेडी हो गई इससे हमें कुछ लेसन सीखना है। और ये देखा गया है हिंदुस्तान में कि शुरुआत होती है कि जैसे विदेश है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे कोई 4 से 5% पॉपुलेशन को हृदय रोग होता है, बट हिंदुस्तान में उसका डबल है। इसका मतलब हम यही सर्च करते आए हैं कि भाई क्यों ऐसा होता है हिंदुस्तान में। सो 2 बातें तो जो बेसिक है वो ये है कि जेनेटिक जो प्रोपेंसिटी है, जैसे जिनके पेरेंट्स को हृदय रोग है, उनको बच्चों को डबल चांस होगा। जिन लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज है, उनके बच्चों को भी डबल चांस होगा। तो इसका मतलब अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग है तो आपको ऑलरेडी पता है। इसीलिए हम कहते हैं अपने जीन्स को पहचानिए। आपका कहना है वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, इसमें संभावना है? होता है। तो इसीलिए अपने जीन्स को पहचाने तो आपको एक वार्निंग पहले ही मिल गई कि मेरी फैमिली में चल रही है। दूसरा, ये चेक किया जाए कि मेरे एक इंडिविजुअल में कितनी तकलीफ है, जैसे उनका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं कैसे हैं, मैं ओबेसिटी है कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, स्ट्रेसफुल जॉब है कि नहीं, ये सब एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए आज के दिन हम एडवाइस करते हैं कि जिन लोगों की स्पेशली फैमिली में ये दोनों चीजों का प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज का या डायबिटीज का या दोनों का, उनको 25 साल की उम्र में अपना पहला चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, जिससे ये पता लग जाए कि उनका बायोकेमिकल और जेनेटिक मेकअप क्या है। अगर जो ये हमें पता लग गया ऑलरेडी, तो हमें वार्निंग तो मिल गई, और इसीलिए हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे आगे जाएं। अब ये तो एक फैक्टर बताया आपको। अब हमारे पास और एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, जैसे टोबैको यूज, स्ट्रेस, अल्कोहल, ये सब चीजें एडेड रिस्क फैक्टर्स हो जाती हैं। तो अगर जो हमें एक पता है कि किसी की ऑलरेडी जो है टेंडेंसी है ये हार्ट डिजीज होने की, तो हमें उनको डबल वार्निंग देनी चाहिए शुरुआत में ही कि भैया आप टोबैको से बिल्कुल दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि आज स्ट्रेस तो हर जगह है। तो इसीलिए स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना है हर 24 घंटे, और योगा और प्राणायाम जो है उससे अच्छी चीज नहीं है अपने आप को डिस्ट्रेस करने की। डॉक्टर त्रेहान, आपने ये तमाम फैक्टर्स बताए जो इसका कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या वो बार बार ये शिकायत कर रहे थे कंसर्ट के दौरान भी कि उन्हें बहुत गर्मी हो रही है, और कई सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें देखा जा सकता था कि वो अपना जो स्वेट है वो वाइप कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है, सिम्टम हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर जो उनको एक तो होता है ना कि इस पर्टिकुलर केस में जब आप अपनी पूरी इंटेंसिटी से अपनी आर्ट को एक्सरसाइज कर रहे हो,
तो बिल्कुल उसमें व्यस्त हो जाता है आदमी। और इतनी ज्यादा मतलब एनर्जी है, वो हाई एनर्जी एक्टिविटी है ये सिंगिंग, स्पेशली कॉन्सर्ट्स में, कि वो एहसास हो ना हो कि मुझे चेस्ट पेन है, कि सांस फूल रहा है, क्या पसीना आ रहा है। तो ये इसीलिए ये कंट्रोवर्सी हुई कि ये हार्ट अटैक तो नहीं था, कि उनको हार्ट अटैक हो रहा था और वो जाके होटल में कोलैप्स हो गए। तो ये तो बात आप लोगों की तरफ से तो ठीक है कि भाई क्या असलियत है, पर ये मेरा ये कहना है कि हमारे लिए उचित नहीं है ये कहना कि ये हार्ट अटैक से ही हुआ था जब तक रिपोर्ट ना आए। पर ये लाइकली है कि वो क्योंकि जब आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, जब आपको जैसे लाइट्स के अंडर जैसे हीट स्ट्रोक जिसकी बातें करी जा रही हैं, उसमें ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग भी बढ़ जाती है, तो ये प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज से हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमने देखा है कि जब ये इंटेंसिटी वाली बात है कि जो हार्ट की आर्टरी, जो ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर हो गया, तो हार्ट की जो आर्टरी जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं वो रप्चर हो सकती हैं, जिसको हम डिसेक्शन कहते हैं। वो डिसेक्शन होके इमीडिएट हार्ट अटैक हो जाएगा क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाएगा उसके अंदर।